प्रयोग में मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बक बूस्ट कन्वर्टर या रेगुलेटिव। तो चलिए मिलके बात करते हैं इसके बारे में। बक जो वर्ड है, बक का मतलब होता है, बक रेगुलेटर एक ऐसा रेगुलेटर है जिसका कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से लेस होता है। एंड बूस्ट रेगुलेटर एक ऐसा रेगुलेटर होगा जिसका कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा बड़ा होगा। और बक बूस्ट रेगुलेटर जो आज हम लोग बताने वाले हैं उसमें क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज कम भी हो सकता है सप्लाई वोल्टेज से, इनपुट वोल्टेज से, एंड ज़्यादा भी हो सकता है सप्लाई वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज से। तो इस केस में हमारा बक बूस्ट रेगुलेटर में आउटपुट वोल्टेज का पोलैरिटी इनपुट वोल्टेज से अपोजिट होता है। और ये सर्किट का ऑपरेशन दो मोड में होता है। पहले मोड में जब IGBT टर्न ऑन होता है एंड इंडक्टर को चार्ज कर रहा होता है एंड इंडक्टर सप्लाई वोल्टेज से चार्ज हो रहा होता है। एंड सेकेंड मोड में IGBT ऑफ होता है एंड इंडक्टर का स्टोर्ड एनर्जी लोड को डिस्चार्ज हो रहा होता है। एंड इसका हम लोग वेवफॉर्म भी ड्रॉ करेंगे लोड करंट का एंड जो आउटपुट लोड करंट इंडक्टर करंट का एंड लोड करंट का आउटपुट करंट का। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए। एंड ये वीडियो किसी के काम का है तो आप शेयर कीजिए। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए अब इसकी वर्किंग पे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन को हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन में IGBT जो है हमारा IGBT टर्न ऑन है एंड डायोड मेरा रिवर्स बाइस में। इसके लिए ये जो डायोड है यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या है कि करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है एंड इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसको अगर हम लोग A बोले एंड इसको हम लोग B बोले तो AB के अक्रॉस का वोल्टेज VAV इज इक्वल टू VS सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस होगा एट T इज इक्वल टू T1 ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम। और जैसे ही IGBT टर्न ऑफ हुआ तो मोड 2 बिगिन हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं अभी मोड 2 के बारे में। तो स्टोर्ड एनर्जी जो मोड 2 में होता है इनसाइड द इंडक्टर विल बी रिलीज थ्रू कैपेसिटर एंड लोड। तो इसमें जो एनर्जी जा रहा है वो एनर्जी, ये मैंने एरो हेड एक्चुअली थोड़ा रॉन्ग बना दिया तो मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। आपको भी पता है ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम इंडक्टर का पोलैरिटी प्लस माइनस है एंड करंट का फ्लो ऐसा है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टाइम पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है जो कि माइनस प्लस हो गया एंड यही वाला जो करंट है वो आपका कैपेसिटर को भी चार्ज करने लगा एंड आउटपुट को भी जाने लगा। तो कैपेसिटर भी मेरा चार्ज हो गया एंड मेरा लोड को भी करंट जाने लगा। और लोड जो मेरा है कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में है। तो इसलिए मेरा जो अगर विदाउट रिपल वाला मेरा प्योर रेसिस्टिव लोड है एंड मेरा जो लोड करंट है पे कंटिन्यूअस है ऐसा, इस केस में जो इंडक्टर का जो स्टोर्ड एनर्जी एंड इंडक्टर आपको भी पता है कि सडन इंक्रीज इन करंट को अपोज करता है, इसलिए ये एक्सपोनेंशियली करंट इसमें बढ़ेगा ड्यूरिंग चार्जिंग टाइम एंड जब वो डिस्चार्ज होगा तो वापस से वही वाले मोड में आएगा ड्यूरिंग टर्न ऑफ
टाइम ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, एंड ये ऑन टाइम चार्ज होगा। एंड जो कैपेसिटर चार्ज हुआ, ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हुआ, द स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर विल बी रिलीज थ्रू द कैपेसिटर एंड लोड। तो ड्यूरिंग मोड 2 द कैपेसिटर विल बी चार्ज, एंड जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर के वोल्टेज से का होगा। तो यहाँ जो कि ऑलरेडी इंडक्टर का पोलैरिटी रिवर्स हो गया है, तो इसके लिए V आउटपुट जो होगा विच इज माइनस ऑफ VC, एंड VC के अक्रॉस का वोल्टेज जो स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द इंडक्टर है उसका, तो उसको हम लोग LdI/dt कहते हैं। सो ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन mode 2 the energy stored in the inductor would be transferred to load as IO। so इसलिए यहाँ पे IO मेरा कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में है एंड विदाउट रिपल है, इसलिए ये स्टोर्ड एनर्जी है। एंड ड्यूरिंग मोड 1 जो पहला वाला मोड हमने बताया आपको, ये वाला ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ इंडक्टर द कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज एंड प्रोवाइड करंट टू द लोड। तो इसलिए ये कंटिन्यूस मोड में है। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने शॉर्ट में ही समझाया। तो अगर मेरे से कुछ छूट गया रहेगा तो आप प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं वापस से अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। सो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अगर ऐसे वीडियोस और भी आप चाहते हैं, आपको सजेस्ट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी ये किसी के काम का है तो उन्हें आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप हेल्पिंग। थैंक यू, बाय बाय।